अल्लाह पाक ने जो हमें ये सिलसिला हक़ अता फ़रमाया है, इन सलासिल में दाखिल होने का जो सबसे बड़ा मकसद होता है वो होता है अपने मालिक हकीकी की रज़ा और उसका कुर्ब हासिल कर लेना। और क्योंकि वैसे इंसान की दुनिया में आने का मकसद ये है कि वो अल्लाह ताला की मारिफत हासिल करे, उसको पहचाने, उसको देखने सुनने का शौक़ रखे। तो ये जो सलासिल तरीक़त होते हैं, इनमें वो तरीक़े बताए जाते हैं कि जिसमें इंसान अगर अमल करता रहे तो वो अपने खालिक को पहचानता भी है और अल्लाह करीम उनको आखिरत में खुली आंखों के साथ अपना दीदार भी अता फरमाएंगे। और जाहिर है फिर ये सिलसिले वहाँ के हमेशा के लिए हैं, वो ना ख़त्म होने वाला सिलसिला होता है, वहाँ पे वक्ती तौर पे नहीं हुआ करेगा, वहाँ हमेशा के लिए हुआ करेगा। लेकिन उस फैज़ के हिस्से में से अल्लाह करीम ने इस दुनिया में भी जो इनायात फरमाई हैं, जो हमें बज़रिया ख्वाबात और मुशाहिदात जो हमें नज़र आता है, तो ये उसी का हिस्सा है। लेकिन वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इसकी कोई हद नहीं होगी, ज़ाहिर है इसकी वो नहीं कहा जा सकता भी इसकी मिकदार इस फैज़ की क्या होगी, तो वहाँ बेहद हिसाब होगा। और क्योंकि हमेशा के लिए है तो वहाँ पे ज़िंदगी है, कुव्वत है, वो जलवे हैं, जो कुछ भी है वो बेहद हिसाब है। और जैसे कि अहादीस में इसका जिक्र मिलता है, बहुत सी अहादीस हैं, बहुत सी आयात के मानी मफ़हूम मफ़ाहीम जो हैं वो इस तरह के हैं। और अहादीस मुबारका में तो आका जी फरमाते हैं कि तुम दर्जात बयान किए गए कि कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो इस तरह तुम अपने रब को देखोगे जिस तरह तुम यहाँ चांद को देखते हो। अब यहाँ पे हर बंदा चांद को देख लेता है। कुछ लोगों को वो जन्नतें अता फरमाई जाएंगी जिनकी जो छत होगी ना, जो ऊपर गुंबद बने होंगे, वो अल्लाह करीम के अर्श के साथ जुड़े होंगे। जो अल्लाह का अर्श होगा, जहां कसरत से उसकी तजल्लियात होंगी, उस अर्श पर कसरत के साथ उस अर्श, जैसे आप समझते हैं कि जैसे एक फ्लोर होता है फिर दूसरा होता है, तो पहला दूसरे के साथ जुड़ा होता है। कि जैसे दुनिया में अगर ये नीचे वाली ऊपर वाली मंजिल हो तो नीचे वाली मंजिल वालों को ये मालूम होता है कि हमारे से ऊपर वाली मंजिल में फलां बंदा रहता है या फलां लोग रहते हैं, तो उनकी जन्नत की जो छत होगी वो अर्श इलाही के साथ जुड़े होंगे। और फिर ये मकामात और ये शान भी अल्लाह पाक अपने प्यारों को अता फरमाएंगे जन्नतियों को कि एक खास वक्त मुकर्रर किया जाएगा, उनको बुलाया जाएगा। जहां भी जन्नती होंगे वहां उनको पैगामात दिए जाएंगे कि भाई आ जाओ। उनको बहुत बहुत खूबसूरत सवारियों पर बिठा दिया जाएगा और बहुत प्यारी जो अल्लाह की मखलूकात है वहां पे, हूरें हैं, गिलमान हैं, फरिश्ते हैं नूरानी, वो सब लोग उन जन्नतियों को बुलाने आएंगे और उनको साथ ले जाएंगे बहुत प्रोटोकॉल के साथ। तो वो कहेंगे जन्नती के भाई आज खैर है, आज तो बहुत ही ज्यादा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, क्या बात है। तो फिर एक जगह पर लाकर उनको रोक दिया जाएगा और कहा जाएगा कि यहाँ पे बाप रुके। वो कहेंगे क्या हुआ यहाँ पर? वो कहेंगे कि यहाँ पे आज तुम्हारा खालिक तुम्हें अपने दीदार से नवाजेगा। तो वो हैरान हो जाएंगे, वो कहेंगे कि मौला हमें ज़ियारत करवाएगा, आज उसका दीदार होगा। तो अल्लाह करीम अपने उन लोगों को, जन्नतियों को इंतजार नहीं करवाएंगे, क्योंकि वहां पे इंतजार भी नहीं है ना, वहां इंतजार भी नहीं है। फिर एक पर्दा जो होगा ऊपर वो हटा दिया जाएगा। जैसे ही पर्दा हटेगा तो सामने अल्लाह रब्बुल इज्जत जलवा फरमा होंगे और मुस्कराकर अपने उन लोगों को फरमाएंगे क्या मेरे लोगों तुम पर सलाम हो, ऐ मेरे बंदो तुम पे सलामती हो। वो जब अस्सलामु अलैकुम फरमाएंगे तो जाहिर है कोई ये तो नहीं कह सकता वालेकुम अस्सलाम, तो बंदे लोग कहेंगे सलामुन कौलम मिर रब्बि रहीम, सलामती है हमारे रब के कॉल पर, और ये बड़ी सलामती देने वाला कॉल है जो हमारे रब्बे रहीम की तरफ से इनायत हुआ है।
और फिर फरमाया कि वो जो आशिक लोग होंगे, आशिकीन इलाही जो होंगे, उनको बहुत ही करीब से दीदार होगा। कईयों को दूर से होगा, कईयों को उससे करीब से, कईयों को उससे करीब से, और कईयों को वो उस मकाम पर, उस जगह पर लेके जाएंगे कि उनके मौला और मौला के आशिकीन के दरमियान कोई हिजाबात ना होंगे। वो डायरेक्ट बिला वास्ता अपने खालिक और मालिक को देखेंगे, अपने माबूद को देखेंगे। और वो फिर कई चीजें हैं कि जन्नत में अल्लाह करीम उनकी दावतें फरमाएगा, अपने आशिक और महबूबों की दावत अल्लाह पाक फरमाएगा खुद, और उनको अपने हाथों से खिलाए पिलाएगा। और वो हैरान होंगे जब अपने मौला का दीदार करेंगे। मौला, वो कहेंगे मौला क्या ये तू ही है? हैरानी में कहेंगे मौला तू ही है। तो सुने कितनी प्यारी बात है जब वो ये कहेंगे, यानी देखो, हालांकि जानता है, देखो ना, उस वो किसी ने कहा कि उस वक्त मैं था आलम हैरत की इंतहा पर और तुझी से पूछ रहा था कि तू आ गया है। तो वो मेरे सामने होगा, हमारे सामने होगा, अल्लाह करे, तो आशिकीन पूछ रहे होंगे कि मौला ये तू ही है। तो अल्लाह पाक ये बात सुन के मुस्करा पड़ेंगे कि मेरे आशिकीन मुझे खुली आंखों से देख भी रहे हैं, हालांकि मुझे देख रहे हैं, और फिर भी ये मुझसे सवाल कर रहे हैं कि मौला तू ही है। तो अल्लाह करीम इस बात पर हंस देंगे, मुस्करा देंगे उनकी हैरत पर, और उनको नवाज कर, और वो खुशी उनको अता फरमाएंगे जिसके लिए उन्होंने अपनी सारी जिंदगी गुजारी होगी। और फिर मुस्करा के उनको देखते रहेंगे, और आशिकीन आलम हैरत में अपने मौला को देखते रहेंगे, वो तकते रहेंगे, तकते रहेंगे। फिर क्या होगा कि फिर फरमाया जाएगा कि चलो अब तुम्हें कुछ देर बाद दोबारा दीदार होगा। तो वो उस दीदार की खुशी को महसूस करने के लिए थोड़ी देर के लिए पर्दा दोबारा लगाया जाएगा। ये बड़ी प्यारी बात है अगर हमें समझ आए तो। जब वो दीदार कर रहे होंगे तब तो वो आलम हैरत में होंगे ना, वो इतनी हैरत में होंगे कि उनको उस वक्त किसी किस्म के जज्बात जो है उनके, वो सब कुछ महव हो जाएगा। बस वो अपने मौला को देखने में गुम हो जाएंगे, किसी शय की खबर ना रहेगी, किसी किस्म के एहसास की खबर ना रहेगी। फिर उस दीदार को अता करदा जो दीदार है उसको महसूस करवाने के लिए, जैसे हम यहां पर कहीं से सैर करके आए, कोई अच्छी चीज खा लें, किसी महबूब से मिल लें, तो बाद में उसको याद करें कि यार वो बात कैसी थी, यार उसने क्या कहा था, यार हम जो फुला मंजर देखा था वो कैसा मंजर था। आपस में बैठे होते हैं लोग तो फिर तज़किरा करते हैं, कोई दोस्त यार बैठते हैं, बात करते हैं, यार वो कैसी बातें थी, ऐसा माहौल था, ये बात ऐसे थी, वो बात ऐसे थी। वो चीज उसको महसूस करवाने के लिए दोबारा पर्दा किया जाएगा कि अब जाओ इस खुशी को महसूस करो, और वो उस खुशी में रहेंगे। और जब वो खुश, अब जाहिर है वहां पे कमी तो आनी नहीं, वहां कमी तो नहीं आनी, लेकिन होगा क्या, थोड़ी देर बाद उनको दोबारा बुला लिया जाएगा, और बल्कि दूसरे जन्नतियों को और जन्नतों को उनके जरिए नूर बांटवाया जाएगा, बट उनके जरिए बटेगा नूर। वो किस तरह फरमाया, अहादीस में फरमाया कि जब वो अपने मौला को, अल्लाह को देखेंगे तो उनके चेहरे, उनकी रूहें, उनके जिस्म और उनके लिबास, हर शय में रब का नूर बस जाएगा, लिबासों में भी बस जाएगा। और उस नूर को लेकर वो जन्नत में फिर फिरेंगे, वो जाएंगे, और वो जहां जाएंगे उस नूर की रोशनियां वो जाहिर करते जाएंगे, उनके लिबास से और उनके चेहरों से नूर जाहिर होगा, वो नूर जो उनके रब की तरफ से उन्हें अता किया गया होगा। और फिर वो जाकर जब दूसरे लोगों से मिलेंगे और एक दूसरे से मिलेंगे, फिर बातें करेंगे आपस में, और जन्नती एक दूसरे को कहेंगे कि देखो यार वो कैसा दीदार था, वो मेरे मौला, हमारे मौला की कैसी तजल्ली थी। वो ये बातें कर रहे होंगे और खुशी खुशी महसूस कर रहे होंगे, लुत्फ ही लुत्फ होगा।
और इसके बाद उनको दोबारा पैगाम आ जाएगा कि अल्लाह करीम की जानिब से पैगाम आ गया है कि आओ दोबारा मैं तुम्हें अपना दीदार अता करूं। और वो खुशी से दौड़ते हुए फिर अपने मौला की बारगाह में पहुंच जाएंगे। और बाकी लोग जाहिर है जन्नतियों के अपने अपने मकामात हैं, कोई वहां तो खैर हर बात ही लुत्फ और मजे की है, मौज ही मौज है। लेकिन जो लुत्फ और मजा जाहिर है दीदार इलाही में होगा वो तो किसी शय में हो ही नहीं ना सकता। तो उनका ये शौक हमेशा बढ़ता रहेगा। और रब के जो हुस्न के जलवे हैं, जो उसके दीदार के जलवे और लुत्फ हैं, वो हमेशा पहले से बढ़ के उन्हें महसूस हुआ करेंगे। हालांकि अब ये भी बड़ी प्यारी बात है, हालांकि जो दीदार पिछला हुआ था उसमें उनको कमी नहीं लगेगी। उन्हें यह नहीं लगेगा कि यार आज जो दीदार हुआ है ये पिछले से ज्यादा बढ़ गया, पिछला इससे कम था, कम नहीं लगेगा। लेकिन जो अगली बार दीदार होगा उसका अपना ही लुत्फ होगा। वो जो हर लम्हा नई शान से तजल्ली फरमाता है, यार वो जब खुद वो मौला सामने होगा तो क्या आलम होगा। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि ये सलासिले हक जो है ये उसकी एक कड़ी है वहां पे पहुंचने की, इन चीजों को समझने की, इन चीजों की कोशिश करने की। ये एक कड़ी है, ये एक जरिया है कि जो तसव्वुर अता किया जाता है, जो मुराकबे बताए जाते हैं, और फिर मामलात जो हैं वो फनाफिल मुर्शिद से होते, फनाफिल शेख से होते हुए वो फिर फनाफिल रसूल में पहुंचते हैं और फिर फनाफिल्लाह में। ये फिर मकामात इसलिए होते हैं कि ये इंसान को दुनिया में उस चीज का कुछ हिस्सा मिल जाए, उसको पता लग जाए कि ये बातें, ये मकामात, ये शानें किस तरह से होंगी। तो जब जिस्म भी उसकी अताअत और फरमाबरदारी में रहे और जहन, ख्याल और वो जज्बात और मोहब्बत, उन चीजों को पूरा रखने की कोशिश की जाए, ये कोशिश हो सकती है। हम तो देखें ना, कभी उस मयार पे तो नहीं आ सकते, कभी भी नहीं आ सकते, हम तो इस काबिल ही नहीं है। ये फकत उसकी इनायात होंगी, ये उसके एहसानात होंगे, यहां भी हैं और वहां भी होंगे। अगरचे तेरी दीद के काबिल नहीं हूं, मैं काबिल नहीं हूं, लेकिन तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। तो इसके बारे फरमाया, वो देखो ना कुरान में कई बार पहले भी बात हुई है, क्या फरमाया, युरीदूना वजहहू, जो इरादा कर लेते हैं, पुख्ता इरादा कर लेते हैं उसके चेहरे को तकने का, अल्लाह के मुखड़े को देखने का इरादा जो करते हैं। जो चीज, वो पहले भी बात मैंने अर्ज की थी कि अगर जो चीज हो ही नहीं सकती तो उसको इरादा करने का फायदा क्या है। देखो ना, यहाँ पे अब सबको पता है कि सबने दुनिया से जाना है। अब कोई ये इरादा करके बैठे, सोच रखे बैठे मैंने हमेशा जिंदा रहना है, इस इरादे का कोई फायदा है नहीं। तो ऐसे इरादे का कहीं फरमाया गया, कहा गया नहीं, कहा गया। तो इसलिए वो बात जो हो ही नहीं सकती उसका इरादा किया ही नहीं जाता, जो हो सकती है उसका इरादा किया जाता है। युरीदून, जो इरादा कर बैठे, पुख्ता इरादा कर बैठे, और इरादा करने वाले को मुरीद कहते हैं। जो पक्के सच्चे मुरीद हो बैठे, किस लिए, वजहहू, चेहरा देखने के लिए, उस खालिक करीम का चेहरा देखने के लिए पक्के मुरीद बन गए, सच्चे इरादे वाले बन गए। जो तो इसलिए फिर वो जब फनाफिल शेख, इसलिए कि अपनी जात को फना कर दो, खत्म होता जाएगा और बाकी से हिस्सा मिलता जाएगा। तो मालिक करीम हमें ये फैज़ अता फरमाए, और अहले सिलसिला जितने हैं और हम जितने भी लोग जो गफलत में हैं, इन मामलात में सुस्ती करते हैं, अल्लाह पाक हमें अपने फजल, करम और एहसान से, फ्यूज़ व बरक़ात से ये तौफीकात मजीद अता फरमा दे और रास्ते आसान कर दे। और सबसे बड़ी बात, हमें तलब पैदा कर दे, ये ज़ौक़ और शौक पैदा कर दे। क्योंकि थोड़ी सी तलब
देखो, हमें बगैर तलब के बेशुमार चीजें अता फरमाई गई, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। तो थोड़ा कई चीजें ऐसी हैं जिसके लिए तलब होना जरूरी है, खा वो एक जर्रे का भी करोड़वां हिस्सा हो, पर हो तो सही। वो भी अलहदा बात है वो कि आपकी हमारी तलब जर्रा बराबर है और इनायात समंदरों जैसी हैं, ये बात अलग है, पर हो तो सही नहीं। तो इसलिए मालिक हमें अपने फजलो करम से ये तलब और फैज अता फरमाए, तलब का फैज अता फरमा दे कि हम इस चीज की तलब करें, हमारे अंदर ये ज़ौक और शौक हो। वो तो फरमाते हैं फिर तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोज़े सिद्दीक दे। तो हम यार उन बुजुर्गों के सिलसिलों में हैं और बेशुमार उनकी इनायात हैं, उनके फजल हैं, उनके एहसानात हैं, तो उनकी सीरत और उनकी मोहब्बत का फैज भी तो है ना। आपको पता है कि जिस तरह का शेख होता है उस तरह के उसके मुरीदीन होते हैं, अगर वो सच्चे मुरीद हों तो आप ये देखते हैं ना जो सिलसिला आलिया में मोहब्बत की शिद्दत है, ये जो तड़प है, जो वजदाना कैफियत है, ये कहां से आई है? तो जानते भी नहीं थे रूहानियत को, इन चीजों को जानते थे, कुछ पता ही नहीं था, फिर कहां से आई ये बातें? ये सिर्फ मुर्शिद के फैज से आई कि इनके लड़ लग गए, खुद ब खुद फैज आना शुरू हो गया। तो इस वजह से अल्लाह पाक हमें वो तलब और वो खैर मजीद अता फरमा दे, तो फिर खैर ही खैर है इंशाल्लाह। दुनिया में तो बिशारात हो रही हैं और इंशाल्लाह होती रहेंगी, तो अल्लाह पाक हमें वहां भी अपने फजलो करम से नवाज दे, एहसानात फरमा दे, खैर फरमा दे, और हमें दुनिया में दूसरों के लिए भी सबब खैर सबब हिदायत बना दे।